फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 मिस ना हो। ठीक है, तो ये है हमारा 6.1 जिसका हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ होल स्क्वायर लगाने हैं आपको। ठीक है, ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, सिंपल मतलब रकमें आई हुई थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर होल स्क्वायर भी आया है और साथ में वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंथी है, लेकिन आप लोगों को इस तरह मैं समझाऊंगी कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान से समझने, कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें करना क्या होता है आपको। ठीक है, इसमें वही चीज़ करनी होती है, वही मल्टीप्लाई, वही डिवाइड करना होता है आपको, बट जो आंसर है वो माइनस में होता है। ठीक है, इसमें कौन सी फॉर्म लगती है, कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। नो, जो इसमें पहले ही बता दूँ कि इसमें माइनस का फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इसके साथ ही ये है सेकंड क्वेश्चन है और इसके अंदर हम माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हम इसके अंदर माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको अगेन बता देती हूँ कि कौन सा इसमें फॉर्मूला लगना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिसका माइनस का फॉर्मूला था वो ये है। ठीक है, a माइनस बी स्केयर ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक हो गया, ये था हमारा फॉर्मूला। और आपको पहले भी बताया था कि हमेशा माइनस के फॉर्मूला में प्लस के साथ, सॉरी, बी स्केयर के साथ प्लस लगता है। ठीक है, बाकी सब के साथ माइनस लगता है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसका पहला पार्ट हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कि आपको खुद से करने हैं वो, और कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से क्या करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको सारे करवा दूं तो आप लोग खुद से फिर कैसे करेंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी इस तरह। ठीक है, खुद से करेंगे ना, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कैसे सवाल हमने किया। गलत हो जाएगा, इट्स ओके, आप लोगों ने चीटिंग नहीं करनी। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता दूँ कि अगर आप लोग देख के लिखेंगे कहीं से तो आप लोग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग चाहे गलत लिखें, 100 दफ़ा भी गलत लिखें, मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आप लोगों ने चीटिंग नहीं करनी, कहीं से देख के नहीं नोट करना। क्योंकि देखिए, फ़र्ज़ करें, एक मिसाल देती हूँ आपको, मैं आपको कोई बड़ी क्लास की बुक ला के दे दूँगी और मैं कहूँगी इसको सॉल्व कर दें, आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, उसको कर देंगे ना, क्योंकि आप लोगों को छापा मारने का मैंने कहा था हुआ है, मतलब कि आपको कहा हुआ है कि सॉल्व करके ला दें। आपका तो काम है छापा मारना, आप तो कहीं से भी गूगल जिंदाबाद जी, गूगल से देख लिया और लिख लिया वहाँ से, ये कोई फ़ायदा तो ना हुआ ना। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग समझें सवाल को, जो मैं सवाल आपको कहती हूँ कि आप लोग खुद से करें, आप लोग खुद से करें। खुद से करने का क्या मतलब होता है, खुद से करने, कहीं से भी नहीं देखना। ठीक है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवाती। तो पहला सवाल जो है वो है हमारा 57 और इसका होल स्क्वायर है 2। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके होल स्क्वायर आ गया, इसलिए हम इसके साथ माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व लिख देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने बस समझ के करना है इसको। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पेन के साथ। ठीक हो गया, सबसे पहले तो आपको इसको 5 को अलहदा कर देना है, 2 को अलहदा कर देना है, इस तरह इसको लिखना है। ठीक है, मैं बताती हूँ किस तरह लिखना है आपने। 52 आंसर को रिपीट करेंगे हम, और यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 3। 60 को अगर 3 से माइनस करें तो 52 आता है। ठीक है, आप लोग करके भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट लिखेंगे हम इसका फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यही फॉर्मूला आपको नीचे अप्लाई करना है। a माइनस बी स्क्र इज इक्वल ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। ठीक हो गया, इसका फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको 6 स्क्र जो 60 है, ये जो 60 है ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, माइनस 2 आ गया, 2 जो इसका स्क्वायर है, ये वाला जो 2 है ये हमने यहाँ पे लिख देना है, फॉर्मूला के मुताबिक हम लिख रहे हैं इसको। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला में 2 है वो हम यहाँ नीचे लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे 60 और साथ में 360, और जो ये वाला 60 और ये 3 है ये हम यहाँ पे अलग-अलग लिख देंगे। ठीक है, आपको भी लिखना होगा, और साथ में आ जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक हो गया, 3 स्क्वायर हम लिख देंगे क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। जो हमारी, ये देखें, ये जो 60 है ना, ये है a, और ये जो 3 है ये है b। 60 जो है वो a है, 3 जो है वो b है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला में b स्क्वायर है, तो जो b वाली b कौन सा है, b 60 है या 3 है, 3 है। ठीक है, तो हम जो 3 है ना वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, b उन्होंने कहा b वाला जो हिस्सा है वो आपने लिखना है, b में सिर्फ 3 है तो हम 3 को उठा के यहाँ लिख देंगे। तो b के साथ स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे।
अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं अगेन बताती हूँ कि ये 3 स्क्वायर कैसे आया है। 3 स्क्वायर आया ऐसे कि 60 जो है वो हमारा ए है और जो 3 है वो बी है हमारा, ठीक है। दोनों एक पार्ट है, ठीक है, दो चीज़ें हैं ये, एक ए और बी, ठीक हो गया। तो ये जो बी स्क्वायर है, या उन्होंने कहा है कि आपने ये 2ab के पास प्लस बी स्क्वायर लिखना है, इसके बाद बी स्क्वायर लिखना है आपने। बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये जो बी है, ठीक है। तो जो ये स्क्वायर है, ये बी का जो स्क्वायर है 2, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 के साथ, ठीक हो गया, ठीक है। अब इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि 3 स्क्वायर कहाँ से आया है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, 3 स्क्वायर का तो 2 मिनट में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आप लोग को ए और बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये ना कि आप लोग पेपर में लिखा है ए और बी, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बस मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया है। इसके बाद हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 60 से, और फिर 60 को हम जो आंसर आएगा उसके बाद हम लिख देंगे -360, 60 को 3 से करेंगे, फिर 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो आंसर का मुझे पता है, आपको मैंने बता दिया है कि कैसे करना है, तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है सॉल्व, ठीक है। इसके बाद 360 आ जाएगा यहाँ पे, तो 360 किस तरह आएगा जी, 360 आएगा +9, आई थिंक 360 60 को 3 के साथ प्लस करने से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक हो गया। इस तरह से जब आंसर आ जाएगा तब आपको क्या करना है कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी तो आप लोग ले लीजिए कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर क्वेश्चन भी अलाउड होता है। आप लोग एक दफ़ा अपनी टीचर से पूछ लीजिए, अगर वो अलाउ करती हैं तो आप लोग अलाउ मतलब कि ले सकते हैं, अगर नहीं करती तो आप लोग ना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है कैलकुलेटर, 3600 को -360 को +9 को हमने कर देना है यहाँ पे कैलकुलेटर में, ठीक है। इधर हम इधर लिख देते हैं 3600, ठीक है, 3600 -360 एंड +9, ठीक हो गया। अब हम इसका आंसर ले आते हैं, इसका आंसर है 3249, जी हाँ, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है, 3249 है इसका आंसर, मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसका आंसर है 3249, तो जी ये है इसका आंसर 3249। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको अगेन से ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है 52, ठीक है, = 60 - 3, ठीक हो गया। नो क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, 52 है ये, ठीक है, क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 57 ऊपर लिखा है, नीचे 52 कर रही हूँ, ऊपर है 52 और नीचे भी हमने 52 करना है, ठीक है। तो उसके बाद होगा = 60 + 3 आ जाएगा। 60 + 3 कैसे आएगा, 60 को अगर 3 से आप लोग करते हैं तो 52 आता है, ठीक है। तो a - b हो गया। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 63 आई थिंक रहने दीजिए आप लोग, या आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये मेरा आई थिंक कैसी मिस्टेक हुई है, आई हैव टू चेक द बुक। तो बुक में जो आंसर आ रहा है वो मैं आपको चेक करके बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, 57 ही क्वेश्चन है, बस मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, वो कहना मिस्टेक हो गई थी, 52 यहाँ लिख दिया तो वो दिमाग में वही आ रहा था, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए 57 है, ठीक है। तो ये 57 है, इसके बाद = 60 - 3 हो गया, 60 को 3 से माइनस करते हैं तो 57 ही आता है, ठीक है। उसके बाद a - b² = a² - 2ab + b², ठीक है। ये हमने फॉर्मूला इसका माइनस का लगा दिया है, = 60² यहाँ से आ गया, 60² हमने फॉर्मूला के मुताबिक ये वाली लाइन लिखनी है, -2 यहाँ से आ गया, ये वाला जो 2 था, ठीक है। उसके बाद 60 और 3 को हमने यहाँ पे अलग-अलग करके लिख दिया, 3² आपको मैंने बता दिया है किस तरह आया है, तो आपको बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हमने 60 को जब 60 से किया तो 3600 आ गया, ठीक है। 3 को जब हम 60 से करेंगे तो फिर हम 2 से करेंगे उसको, ठीक है, 360 आ जाएगा। 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर इनको आपने कैलकुलेटर की मदद से जो आपने किया तो 3249 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं करवा रही, वो आपको खुद से करना होगा, ठीक है। तो आपको मैं थर्ड क्वेश्चन करवा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन का भी यही है, ठीक है, बस मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है वो बता देती हूँ कि आपको ये किस तरह करना होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 95², ठीक है, 95² है। तो उसके बाद आपको क्या करते हैं, 95² को इस तरह से लिखना है, 95 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर, ठीक है, 95 को स्क्वायर लिख दिया। अगेन से आपको क्वेश्चन को रिपीट करना है, ठीक है, और 95 को लदा से लिख देंगे। 100 को अगर आप लोग माइनस करते हैं 5 से,
100 को अगर आप लोग 5 से माइनस करते हैं तो आ जाता है 95, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला लगना है यहाँ पे इज इक्वल a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। आगे आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा समझाऊंगी तो फिर पूरा क्वेश्चन ही हो जाएगा, इसलिए आगे आप लोग खुद करें सेम टू सेम। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सारे बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, इसलिए आप लोगों ने ध्यान से करना है। और ये वाला जो 2 है ना, ये हर किसी में आएगा, ठीक है। ये 2 आपने हर किसी में लिखना है, ये वाला 2 इस लाइन में 2 आपने लिखना है, ठीक हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 598 जिसका स्क्वायर है 2। इस एक्सरसाइज में वैसे मुझे एक बात अजीब लगी कि इसके स्क्वायर सारे में 2 हैं, बट हो सकता है 2 स्क्वायर हो, ठीक है। 2 ही, आई थिंक आमतौर पे तो 2 ही स्क्वायर्स होते हैं, तो इसलिए उन्होंने 2 ही लिखे हैं, ठीक है। तो इधर सॉल्व आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सॉल्व। और अब हम कर लेते हैं, तो इधर आपको क्वेश्चन रिपीट करना होगा। 598 स्क्वायर इज इक्वल, इधर हम लिख देंगे 600 माइनस 2। अगर 600 को -2 से हम करें माइनस, तो देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी ऑन द कैलकुलेटर, ठीक है। 600 को अगर आप लोग करें -2 से इज इक्वल आ जाता है 598। ओके, द आंसर इज करेक्ट। सो उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है a माइनस b² इज इक्वल a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक हो गया, इज इक्वल लगा देंगे यहाँ पे 100 जो ये वाला था, सॉरी 600, ठीक है 600, ये जो 600 था यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। -2 600 ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो 2 जो 602 जो है वो अलग-अलग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 2 स्क्वायर। ठीक हो गया, 2 स्क्वायर आपको पता है कैसे आया है, तो 2 स्क्वायर को हमने फॉर्मूला में ही लिखा है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला में 2 है ना, b है, ये है 600 है a, 2 है b, ठीक है। 2 जो है वो इधर आ गया, b का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। इस तरह से हमने किया इसको 36,000, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको, 600 को 600 से क्या, तो 36, ये 1000 मिलियन जो भी है ये आ गया, ठीक है। थोड़ी मेरी मैथ्स कमज़ोर है, ठीक है। 600 को जब हमने 2 से किया और फिर 2 से किया तो 2400 आ गया, फिर उसके बाद 2400 लिख देना है हमने +4। इसके बाद इसका आंसर है 26,000 2400 467 जी। तो इसका आंसर बन रहा है 345। अच्छा जी, इसका आंसर है 7604। हेयर इज़ योर आंसर। समझ आई? अगर आपको नहीं आई तो मैं अगेन समझाती हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट करना है, उसके बाद आपको 600 -2 लिख देना है। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 598 आता है, फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है इसका। और उसके बाद आपको लिखना है 600 और -2 का अलग अलग लिख देना है यहाँ पे। और सॉरी 600 और -2 जो है वो ये वाला 2 है, ठीक है, ये वाला 2 है, इस 2 को ना समझ लीजिएगा, ठीक है। 600 और -2 आ गया, ठीक है। और फिर आ गया +2 स्क्वायर 2, ठीक है। आपको समझ आ गया कि कौन सा वाला 2 स्क्वायर मैंने बताया। फिर आपको 600 से करना है, उसके बाद आपका -2400 होगा, फिर 2 2 ज़ार क्या होता है 4। उसके बाद आपको 36 को आपने 36, उसके बाद 0 0 0 -22400 + 4 को आपने जब किया तो क्या आंसर है, ये आंसर है। तो एक दफ़ा हम करके देख लें, क्योंकि हमने तुक्का मारा है, बट तुक्का नहीं मारा, देख हमने किया है खुद से, ठीक है। आई थिंक इट्स अ करेक्ट। सो माइनस जब हम करते हैं 2400 को +4 से, तो क्या आंसर आता है 357604। जी हाँ, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक हो गया, आंसर हमारा ये आ चुका है 357604, ठीक है। ये हमारा आंसर है और आपको अगेन भी समझा दिया है, आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करा देती हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको खुद से करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो वैसे मैंने तो आपको समझाना नहीं था, क्योंकि मैंने पहले 2 क्वेश्चन करवा दिए और आपको 1 दे रही हूँ, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को ताकि समझ आ जाए ठीक तरह से, इसलिए मैं आपको करवा ही देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1997, इसका स्क्वायर है 2, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। 1997 का स्क्वायर है, अगर हम इसको कर देते हैं, अगर हम 1997 को 2000 से करें, अगर 2000 से करें -3 से, ठीक है, तो फिर 1997 आता है। सॉल्व करके भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। 2 0 0 0 -3 and the answer is 1597। नो इट्स 1997। कैलकुलेटर का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आंसर जो है थोड़ा डिसमिस हो गया, ठीक है। तो 20,000 -3, इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का, इज इक्वल A² -2AB + B², ठीक है। फॉर्मूला बहुत दफ़ा रिपीट होता है इन क्वेश्चंस में, इसलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मूला जो है वो भूला नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को लगा देना है यहाँ पे इज इक्वल 2000 से -2 2003 आ गया इधर, ठीक है, +3²। 3² आप जानते हैं कि 3² यहाँ से आ चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ वाला जो 3² है वो इधर हमने लगा दिया है, 3 यहाँ पे आ गया, इसका है A और इसका है B। 2000 को जब 2000 से करते हैं तो क्या आ जाता है 4000000, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, वैसे भी बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना इसको। उसके बाद आ जाता है 1200, और 200 को 300 से 3 से अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसके अंदर 1200। उसके बाद 3 3 9 होता है, और आंसर देख लेते हैं हम कि हमारा आंसर क्या बनता है। वैसे तो आप लोग सिंपल भी कर सकते हैं इसको, बट आप लोग एक दफ़ा खुद से कैलकुलेटर करके देख लें, कैलकुलेटर ज़्यादा आपके लिए जो है यूज़फुल होता है, ठीक है। तो 460 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जी हाँ 60 है, और माइनस लगा देना है आपने, और 1200 तो आपने 9 के साथ करना है इसको, ठीक है। द आंसर इज 399888009। ओके, द आंसर इज 399888009, 3988009, ठीक हो गया। ये है इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सारे हो चुके हैं कंप्लीट। एक दफ़ा आपको फिर से समझा देती हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रिपीट करना है। क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद आप लोगों ने इसको अलग अलग से लिख देना है। किस तरह लिखना है कि 2000 को अगर -3 से करें तो क्या आता है 1997, ठीक है। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1900 -97। सॉरी, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, इसकी जगह माइनस ही आएगा, ठीक है, माइनस आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको इसको लिख देना है, और फिर यहाँ पे उसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 2000, ये वाला 2000 यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 हमने लिखा है, ये वाला हमने 2 लिखा है, ये स्क्वायर वाला 2 ना समझ लीजिएगा, 2 लिख दिया, 2000, ये वाला 2000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 जो है वो 3A और B को हमने अलग अलग करके लिख दिया। 3² आपको पता है कि यहाँ से आया है, ये जो B है, B का जो पार्ट है ना वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद इसका जो B का स्क्वायर है वो 2 है, 2 हमने 3 के साथ लगा दिया। 2000 को 2000 करें 4000, फिर -1200, फिर 3 3 ज़ार होता है 9, ठीक है। और जब हमने इन तीनों को किया, हमने माइनस और प्लस, तो आंसर आ चुका है 3988009। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको समझ आई है तो फिर गुड लक, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तुम अल्लाह हाफिज़।